न्यूज 18 की चुनावी चुस्की में आपका स्वागत है। मैं इस समय हूँ शिवपुरी विधानसभा क्षेत्र के हृदय स्थल माधव चौक शिवपुरी पर पांडरपुरी चाय स्टॉल पर मैं इस समय मौजूद हूँ। यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं तमाम लोग जो चाय पीने के लिए आए थे। सबसे पहले ये मामला सुर्खियों में आया कि शिवपुरी विधानसभा क्षेत्र से 2 बार लगातार विधायक यशोधरा राजे सिंधिया स्वास्थ्य कारणों से चुनाव नहीं लड़ रही हैं। जैसे ही इन अटकलों का जनता तक ये खबर पहुंची तो लगातार जनता में इस बात को लेकर चर्चा शुरू हो गई। इसी चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हम यहाँ मौजूद हैं पांडरपुरी चाय के स्टॉल पर, जहाँ जो लोग मौजूद हैं उनसे जानेंगे कि यशोधरा जी की जो स्वास्थ्य कारणों से चुनाव न लड़ने की जो खबर सामने आई है उस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। अच्छा, जैसा आप जानते हैं शिवपुरी से विधायक कौन है इस समय? हाँ, यशोधरा जी। तो यशोधरा जी ने स्वास्थ्य कारणों से चुनाव न लड़ने की बात कही है जी, क्या सोचते हैं आप? हाँ तो सही कही है, उन्होंने स्वास्थ्य के कारणों से वो चुनाव नहीं लड़ रही। और क्या? तो आप क्या चाहते हैं, वो लड़े या ना लड़े? अब वो लड़े तो अच्छी बात है, क्योंकि वो विकास तो करती हैं और वो नहीं लड़ेंगी और कोई लड़ता है तो यहाँ बीजेपी की सीट निकलना असंभव है। अच्छा, एक और चर्चा सामने आ रही है कि यशोधरा जी अगर स्वास्थ्य कारणों से चुनाव नहीं लड़ेंगी तो हो सकता है यहाँ से ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव लड़े। मतलब उनका कोई औचित्य नहीं है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की बात पे हमें विश्वास नहीं है। क्यों नहीं है? कि उन्होंने कहा था कि किसानों का कर्जा माफ करवाएंगे और वो बीजेपी में सरक गए। तो किसानों का कर्जा क्यों माफ नहीं करवाया? किसानों का कर्जा, जबकि मैं पार्टी से मतलब नहीं है, किसानों का कर्जा कांग्रेस सरकार ने माफ किया था 1 लाख तक का, वो हुआ था। बीजेपी झूठ बोलती है। जब बीजेपी कहती है कि नहीं हुआ कर्जा माफ, तो पर तुमने क्यों नहीं किया? बीजेपी ने कर्जा माफ क्यों नहीं किया? मैं पूछना चाहता हूँ। क्या नाम है आपका? राम सर उमर। अच्छा, आपको ये जानकारी होगी कि शिवपुरी से जो विधायक है यशोधरा राजे सिंधिया, आज पढ़ा था पेपर वो शायद चुनाव नहीं लड़ेंगी। क्या कहना है आपका इस बारे में? यही कहना है कि वो हार की वजह से नहीं लड़ेंगी। अच्छा, या उनको डर हो गया होगा हारेंगे अब की बार, इसलिए नहीं लड़ेंगी। तो आप क्या चाहते हैं, वो लड़े या ना लड़े? क्या सोचते हैं आप? आपा ही सोच से कोई होगा, वो तो उनकी सोच रहेगी। अगर वो नहीं लड़ती हैं तो यहाँ से कौन लड़ना चाहिए? भाजपा से कौन लड़े? अब ये तो पार्टी जानेगी ना, कौन को टिकट दे रहे हैं, कौन को नहीं दे रहे। क्या देखते हैं आप शिवपुरी में किस पार्टी का वर्चस्व दिखाई देता है आपको 2023 के चुनाव में? परिवर्तन होना चाहिए। 20 साल से यही तो बैठे हुए। चाचा, क्या नाम है आपका? मुन्ना भाई। अच्छा मुन्ना भाई, बताइए, यशोधरा जी की आज खबर आई है कि वो स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण शायद चुनाव ना लड़े। तो वैसे तो लड़ना चाहिए उनको, और अगर नहीं लड़ती हैं तो और भी कोई खड़ा हुआ तो हमारे जितने भी वोट हैं सब बूथ बन जाती है। बिल्कुल जाते हैं भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, एक चर्चा आ रही है कि शायद अगर यशोधरा जी यहाँ से चुनाव नहीं लड़ती हैं तो यहाँ से सिंधिया जी चुनाव लड़ सकते हैं। बिल्कुल सिंधिया। क्या मानते हैं आप? सिंधिया जी को पूरे वोट हमारे सिंधिया जी को। क्या नाम है आपका? योगेश शर्मा। योगेश शर्मा जी, आज जैसा कि सुबह से खबरें तेजी से वायरल हो रही हैं कि शायद स्वास्थ्य के चलते यशोधरा जी शिवपुरी विधानसभा से चुनाव न लड़ें, क्या सोचते हैं आप इसमें? अभी तो ऐसा एक पेपर के माध्यम से मालूम चला है कि वो चुनाव के बारे में उन्होंने ऐसा बोला है, लेकिन अभी कोई ऐसी बात नहीं है। महाराज साहब ही यहाँ से चुनाव लड़ेंगी, और अगर कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी है तो महाराज का नाम इतना है, वो जनता के दिलों पर राज करती है। और आपने कहावत सुनी होगी कि राम से बड़ा राम का नाम, ऐसे ही महाराज से बड़ा महाराज का नाम है। हम लाखों हजारों कार्यकर्ता महाराज के नाम को लेकर क्षेत्र में जाएंगे और महाराज की जीत सुनिश्चित है। उनने इस क्षेत्र के लिए इतना विकास किया है तो शायद ही कोई उसको गिरा नहीं पाएगा, चाहे वो ग्रामीण अंचल हो चाहे शहरी अंचल हो। और महाराज का चुनाव महाराज को लड़ना चाहिए। महाराज के बिना ये शिवपुरी क्षेत्र की जनता एक अनाथ के समान है, क्योंकि महाराज का जुड़ाव जनता से बिल्कुल डायरेक्टली रहा है। हर आदमी से उनका जुड़ाव है, चाहे वो आदमी उनको जानता हो चाहे नहीं जानता हो, उसके लिए भी तत्पर उनकी मदद करने के लिए तैयार रहती हैं। कोई रास्ते में ही मिल जाता है तो उसकी मदद करती हैं। तो वो शिवपुरी की क्षेत्र विधानसभा की क्षेत्र की जनता के दिलों पर राज करने वाली श्रीमंत महाराज साहब चुनाव जरूर लड़ेंगी। जनता की भावनाएं भी ये हैं, और अगर वो नहीं लड़ेंगी तो हम एक हस्ताक्षर अभियान के रूप में पूरे क्षेत्र की जनता के पास जाएंगे और हाईकमान तक अपनी बात रखेंगे कि महाराज आए और अथवा क्षेत्र में ना आए स्वास्थ्य संबंधी कारणों के कारण, लेकिन फिर भी शिवपुरी की जनता उनको चुनाव जिताएगी। जैसे कि विजय राजे सिंधिया श्रीमंत राजमाता साहब को सभी लोगों ने चुनाव जिताया था, वो स्वास्थ्य संबंधी कारणों से आ नहीं पाई थी, लेकिन इस क्षेत्र की जनता ने उनको प्रचंड बहुमत से लाखों वोटों से चुनाव जिताकर लोकसभा में पहुंचाया था। वही शिवपुरी की जनता हम
हजारों कार्यकर्ता क्षेत्र में जाएंगे और उनके नाम से ही चुनाव को जिताकर लाएंगे। अगर कोई स्वास्थ्य संबंधी ऐसा कारण है तो, और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि कोई उनको स्वास्थ्य संबंधित किसी प्रकार का कोई कारण नहीं है, उनको भगवान ऐसे भी करे और वो चुनाव लड़े। शिवपुरी की जनता यही चाहती है कि महाराज जैसा प्रतिनिधि हमको मिला है और हमेशा महाराज इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करें, ऐसा हमारा सोचना है। यही शिवपुरी की जनता की सोच है। क्या नाम है आपका? शैलेंद्र जैन है। शैलेंद्र जी, आज आपने भी ये खबर सुनी होगी हाँ। कि शायद स्वास्थ्य कारणों से यशोधरा जी यहाँ से चुनाव ना लड़े, क्या सोचते हैं आप? नहीं, सुना तो है, खबर तो है कि महाराज लेने, मगर क्या पता कारण महाराज के कुछ हो सकते हैं, मालूम नहीं है क्या है महाराज के कारण। क्या सोचते हैं आप, उनको लड़ना चाहिए? नहीं, लड़ना चाहिए, विकास तो वो करवाती हैं ये है, मगर ये है कि महाराज ने भी कहा था कि 2-4 दिन पहले, वो 1 महीने भर पहले क्या था कि 2-4 आदमी माहौल खराब कर रहे हैं बीच वाले, तो महाराज तो अच्छी है, बीच वाले माहौल खराब कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? विजय शर्मा बिंदाल। क्या भैया बताइए, क्या कहना है आपका यशोधरा जी को लेकर, जो खबरें सामने आ रही है उसको लेकर के? वो आज जो सुबह जो लोगों को जानकारी लगी कि यशोधरा जी की अस्वस्थ है यशोधरा जी, तो मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि वो जल्द स्वस्थ हो जाओ। मैं आपको बता दूं कि यशोधरा जी भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी लीडर है और प्रतिनिधित्व तो शिवपुरी जिले से करती हैं, और जो विकास वो शिवपुरी में कर सकती हैं शायद ही कोई कर सकता हो। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि वो स्वस्थ होकर जल्दी से जल्दी शिवपुरी से चुनाव लड़ें। और मैं आपको एक बात और बता दूँ कि यहाँ से जो भी प्रत्याशी होगा भारतीय जनता पार्टी का होगा, भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी शिवपुरी से। क्या नाम है आपका? शेखर प्रयास अच्छा बताइए, आपने आज ये खबर सुनी कि यशोधरा जी शायद शिवपुरी से चुनाव ना लड़े, सुनी थी। क्या कहना है आपका? जैसे यशोधरा सिंधिया चुनाव लड़ना चाहे लड़ सकती है, और उनके बिना जनता अधूरी है, और इनमें सीपी उनका बहुत जलवा है, जरूर चुनाव लड़ना चाहिए। क्या नाम है आपका? अखिलेश शर्मा। अच्छा, आज आपके सामने खबर आई होगी, जी। आपने सुना होगा कि शिवपुरी से जो विधायक है यशोधरा सिंधिया, शायद वो स्वास्थ्य कारणों से चुनाव नहीं लड़ रही जी। है, क्या सोचते हैं आप? ये तो गलत है, उनको लड़ना चाहिए। हालांकि उनका निजी मामला है कि स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं है, तो वो फिर एक विषय अलग हो जाता है। बाकी स्वस्थ अगर वो हैं तो उनको लड़ना चाहिए। सारी पब्लिक बुआ जी के साथ में है, आदरणीय महाराज जी के साथ में सारी पब्लिक है, और अगर स्वास्थ्य वास्तव में अगर स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या है तो फिर अलग बात है। बाकी स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या अगर नहीं है तो बुआ जी को लड़ना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सौरभ है। सौरभ जी, आज आपने समाचार पढ़ा होगा कि शायद स्वास्थ्य कारणों के चलते यशोधरा जी चुनाव नहीं लड़ रही है विधानसभा, क्या सोचते हैं आप इस बारे में? वो उनका पर्सनल एक डिसीजन है कि वो चुनाव लड़ना चाहती कि नहीं चाहती, बट जिस तरीके से लास्ट टाइम से उन्होंने काम किया है, मेरे हिसाब से उनको इस बार लड़ना चाहिए चुनाव, क्योंकि इस बार हो सकता है कि बहुत ज़्यादा अच्छे मार्जिन से जीते हैं। ये आपका स्टॉल लगभग 18 घंटे खुलता है। हाँ जी, लोग यहाँ काफ़ी संख्या में आते हैं, क्या कुछ चर्चा चल रही है शिवपुरी विधानसभा को लेकर? यहाँ अभी मैंने सुना है यहाँ चुनावी समस्या होती है, चर्चाएं चुनावी, मैंने सुना है राजे साहब चुनाव नहीं लड़ रही हैं। हम तो राजे को ही वोट देते, मगर अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ से श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया जी चुनाव लड़ें। एक अच्छे प्रतिनिधि की शिवपुरी शहर को ज़रूरत है। क्या नाम है आपका? आशीष पांडे नाम है मेरा। आशीष, बताइए, आज आपने एक खबर सुनी होगी कि शायद स्वास्थ्य कारणों के चलते यशोधरा जी चुनाव नहीं लड़े, क्या सोचते हैं आप इस खबर के बारे में? देखिए, अगर शिवपुरी की बात की जाए तो 1998 से ही लगातार यहाँ पर सिंधिया शासन काल का कब्जा रहा है इस सीट पर। अब ऐसी खबर सामने आई है कि वो स्वास्थ्य कारणों के चलते शिवपुरी से चुनाव नहीं लड़ेंगी। अगर वो चुनाव नहीं लड़ेगी तो जायज़ सी बात है कि वो उनके जो समर्थक हैं उनमें थोड़ी मायूसी जरूर देखने को मिलेगी। लेकिन जो बीजेपी का एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक कह सकते हैं हम इसको, कि अब बीजेपी यहाँ पर अगर वो चुनाव नहीं लड़ेंगी तो किसको यहाँ पर उम्मीदवार बनाती है, और उम्मीदवार के बाद देखना होगा कि अब यहाँ पर जैसे कांग्रेस की अगर बात की जाए तो वीरेंद्र रघुवंशी की बात सामने आ रही है। लेकिन अभी अगर बात की जाए यशोधरा राजे सिंधिया जी की, तो उनका भी एक वो सामने आया है स्टेटमेंट, जिनमें शायद उन्होंने कहा है कि मैं स्वास्थ्य कारणों के चलते चुनाव नहीं लड़ूंगी। अगर वो सीट से चुनाव नहीं लड़ती तो भारतीय जनता पार्टी का आखिर किसको उम्मीदवार बनाती है, ये भी बड़ा सवाल है। क्योंकि अब शायद ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं, सोशल मीडिया पर चल रही है कि वो शिवपुरी से
ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी उम्मीदवार बना सकती है। बहरहाल अभी इस पर क्या असमंजस की स्थिति बनी हुई है, लेकिन जो बीजेपी की यहाँ पर दबदबा रहा था 1998 से दबदबा है इस सीट पर, तो देखना होगा कि अब इससे कोई किस लीडर को यहाँ पर उम्मीदवार बनाया जाता है। क्या नाम है आपका? नरेश जाटव। नरेश जी, आज आपने एक खबर सुनी शिवपुरी से जो विधायक है यशोधरा जी, शायद वो चुनाव नहीं लड़ रही हैं। नहीं, देखो लड़ना चाहिए, ईमानदार नेता है और तो सब ऐसे ही है, वफादार नेता है और चुनाव जीते भी और लड़ना चाहिए। अच्छा, आपने आज एक खबर सुनी होगी, चर्चाओं में है कि शायद शिवपुरी से जो विधायक है यशोधरा सिंधिया स्वास्थ्य कारणों के चलते चुनाव नहीं लड़ रही है। क्या कहना है आपका इस खबर के बारे में? यहाँ जनता का रुझान कांग्रेस की ओर है, इसलिए वो चुनाव नहीं लड़ रही। हार का डर सता रहा है। इसका ये कारण है उनका। जी, आपने एक खबर सुनी होगी आज कि शायद शिवपुरी से जो विधायक है यशोधरा सिंधिया वो इस बार विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ रही है। क्या कहना है आपका? टिकट तो उनको मिलने चाहिए और विकास होगा शिवपुरी के अंदर तो सिर्फ वो ही करा सकती हैं। एक्चुअली क्या है, वो जो भी काम कराती हैं बहुत सोच समझ के कराती हैं और जिम्मेदारी से कराती हैं, तो इस वजह से टिकट उनको मिलना जरूरी है और टिकट उनको मिलना चाहिए। मेरा तो यही सोच है, आगे पार्टी आने जो उनका निर्णय हो, जो भी करना चाहे वो उनका निर्णय हो। बाकी मेरी तरफ से तो यही है कि पार्टी को उनको टिकट देना चाहिए। तो ये थी शिवपुरी विधानसभा क्षेत्र की जनता, जिनमें अधिकांश का मत ये था कि शिवपुरी से जो विधायक हैं यशोधरा सिंधिया उन्हें ही चुनाव लड़ना चाहिए। हालांकि कुछ लोगों का मत विपरीत भी था, लेकिन अधिकांश लोगों का मत यही था कि शिवपुरी से यशोधरा राजे सिंधिया को ही एक बार फिर चुनाव मैदान में आना चाहिए। उनका कहना था कि यदि वो चुनाव लड़ते हैं तो उनकी जीत भी सुनिश्चित है। न्यूज 18 के लिए चुनावी चुस्की में शिवपुरी के माधव चौक से अशोक अग्रवाल। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां आजादपुर मंडी में भीषण आग लग गई है। 10 दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। आजादपुर मंडी में यह घटना हुई है। टमाटर के शेड जहां पर लगे हुए थे, जहां टमाटर रखे गए थे, वहां पर यह आग लगी है। बता दें कि आजादपुर मंडी में अचानक ही आग लगी है। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है। आग पर काबू पाने का काम जारी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस अग्निकांड की जो तस्वीरें सामने आई हैं, काफी डराने वाली ये तस्वीरें हैं। काफी भयावह स्थिति वहां पर बनी हुई है। बता दें कि जहां आग लगी है वहां टमाटर रखने के लिए शेड बनाया गया था और देखते ही देखते आप देखिए किस तरह से आग पूरे शेड एरिया में फैल चुकी है। 5:20 के आसपास ये पूरी घटना हुई है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।